Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about assessment of non-filers of returns, that is section 62 कि जो भी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं उनका असेसमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उनका क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। उनका क्या होगा, उनका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। इसमें लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन सेक्शन 73 और 74 वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, रजिस्टर्ड पर्सन करता है फेल्स टू फर्निश द रिटर्न, वो रिटर्न नहीं फर्निश कर पाता है एज पर सेक्शन 39 मंथली क्वार्टरली जो भी उसकी डेट होती है वो रिटर्न नहीं फर्निश करता है, या फिर जो फाइनल रिटर्न है सेक्शन 45 का वो नहीं फर्निश करता है। और एंड लिखा है, एंड क्या नहीं करता है, उसके लिए नोटिस इशू हुई है 46 की और फिर प्रॉपर ऑफिसर ने इशू की उसको सेक्शन 46 की नोटिस, क्या डिफॉल्टिंग पर्सन को किस लिए इशू की है, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न, कि वो रिटर्न फर्निश करे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। और फिर भी जो टैक्सेबल पर्सन वो जो है रिटर्न नहीं फर्निश करता है तो फिर क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है ही में प्रोसीड टू एक्सेस द टैक्स लायबिलिटी, वो क्या करेगा, ही में प्रोसीड टू एसेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन दैट इज रिटर्न डिफॉल्टर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। जितना भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स है या जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट पा रहा है उस बेसिस पे वो उसका असेसमेंट कर देगा। इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल जितना भी उसके पास है विच इज अवेलेबल टू हिम, ही विल गैदर दैट और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल गैदर्ड or that matter available he will do the best judgment of that defaulting person। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टाइम लिमिट कितनी है उस असेसमेंट ऑर्डर को पास करने की उस प्रॉपर ऑफिसर के पास। द ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट शैल बी इशूड, कब इशू होगा, प्रॉपर ऑफिसर कब इशू करेगा, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड अ समरी देयर ऑफ, उसकी समरी जो है उसे अपलोड करनी होगी इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें उसे अपलोड करनी होगी। असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा वो असेसमेंट ऑर्डर, कब तक इशू करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स हमें कहाँ से देखना है, हमें देखना है इस 5 ईयर्स को जो भी हमारा एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होगी उस डेट से हमें 5 ईयर्स देखना है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है उसे, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसे 5 ईयर्स के अंदर करना है। और ये 5 ईयर्स का पीरियड हम कब से डिटरमाइन करेंगे कि हमें एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जो भी लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट से 5 ईयर्स तक उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज 31 दिसंबर 2018 थी, और ये पर्सन ने डिफ़ॉल्ट किया है फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। उसने जो है कोई टैक्स पीरियड का रिटर्न जो 17-18 में आता था उस पीरियड का उसने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो पीरियड ऑफ 5 ईयर्स शैल बी टेकन, कहाँ से देखा जाएगा, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट से हम 5 ईयर्स देखेंगे। तो 17-18 के एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2018 थी। ठीक है, तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब तक कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, वो कर सकता है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023। 18 से 5 ईयर्स हम देखेंगे तो 2023 आएगा और लास्ट डेट हमारी थी 31 दिसंबर, तो हम 31 दिसंबर 2023 तक अपना जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। कोई जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो वैलिड रिटर्न अपना फर्निश कर देता है डिफ़ॉल्ट पीरियड, जिस पीरियड का उसने डिफ़ॉल्ट किया था उसका वैलिड रिटर्न फर्निश कर देता है, कब तक कर सकता है, विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, जो हमने असेसमेंट ऑर्डर उसे दिया है उससे विद इन 30 डेज वो उस रिटर्न को फाइल कर देता है। तो फिर जो बेस्ट जजमेंट बेसिस पे हमने जो ऑर्डर इशू किया था वो जो है डीम्ड, हम उसे मान लेते हैं कि वो विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन उस रिटर्न में जो हमारी लायबिलिटी आती है किस चीज़ की, इंटरेस्ट की, और जो भी हमें पेनाल्टी की हमारी जो लायबिलिटी आती है, लेट फीस की हमारी लायबिलिटी आती है, वो हमें देना पड़ेगा। वो ऑर्डर तो विड्रॉ हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर तो विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर जो हमारी लेट फीस की पेमेंट थी और जो हमारा इंटरेस्ट हमें पे करना था उसकी लायबिलिटी हमारी अभी भी रहेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि गाइडलाइंस कुछ इशू की गई है कि कैसे हम ये इंश्योर करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी है हमारे जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने में हमने यूनिफॉर्मिटी कर रखी है। तो हमें क्या है, एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को भेजा जाएगा, कब, विद इन 3 डेज बिफोर द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट होगी, जिस भी रिटर्न की ड्यू डेट होगी उससे जो है पहले 3 डेज पहले से हर रजिस्टर्ड
पर्सन को ये मैसेज आने लगेगा, सिस्टम जनरेटेड होगा कि आपका ये रिटर्न है, ये फाइल नहीं हुआ है, काइंडली फाइल द रिटर्न। हमने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके सबके मोबाइल पे, मेल्स पे आता है कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, अगर फाइल कर दिया है तो काइंडली इग्नोर दिस मैसेज, ये करके मैसेज आता है, क्योंकि ये लॉ में लिख दिया गया है, सिस्टम जनरेटेड है, ये सारे रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल जाएगा। आपने फाइल कर दिया है तब भी जाएगा ये मैसेज, और नहीं फाइल किया है तब भी जाएगा। और फिर देख लेते हैं, फिर इसमें लिखा है कि वंस द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज ओवर। अगर वो डेट जब निकल जाती है, वो 39 के अंदर जो ड्यू डेट थी वो निकल जाती है, तो फिर जो सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज होते हैं वो सब डिफॉल्टर्स को जाएंगे। अब पहले रजिस्टर्ड पर्सन को जाए थे, अब सारे डिफॉल्टर को मैसेज जाएगा कि इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट कि आपका जो ड्यू डेट ये थी और आपने जो है रिटर्न नहीं फर्निश किया है उस टैक्स पीरियड का। सबके पास ये मिल जाएगी। किसके से जाएगी? ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उसके पास जाएगी, और फिर जो भी प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर करता है उसके पास जाएगी। और जो कंपनी का, हमने अगर कोई कंपनी का, फर्म का मेल डाल रखा है तो उस मेल पर भी वो जाएगी मेल कि आपका जो है ड्यू डेट ये थी, आपने रिटर्न नहीं भरा, या तो काइंडली फर्निश द रिटर्न, आप भर दो, ये मेल जाएगी। फिर आफ्टर 5 days ऑफ ड्यू डेट, जब 5 दिन हो जाएंगे ड्यू डेट के और फर्निशिंग द रिटर्न, तो फिर क्या होगा? नोटिस इशू होगी अंडर सेक्शन 46। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली इशू होगी सारे डिफ़ॉल्टर्स को कि आप अपना रिटर्न भर दें। कितने दिन में भर दें? 15 डेज़ में भर दें। पहले हमने जो है ड्यू डेट से पहले 3 दिन पहले से हमने बताना स्टार्ट किया कि आपकी ड्यू डेट है, काइंडली आप अपना रिटर्न भर दीजिए। फिर जब ड्यू डेट ख़त्म हो गई तो फिर हमने आपको मेल भेजा कि आपकी ड्यू डेट ओवर हो चुकी है, आपने अपना रिटर्न नहीं भरा। फिर जब 5 डेज़ हो जाते हैं ड्यू डेट के बाद, तो फिर हम एक नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर देते हैं जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, और उस नोटिस में क्या लिखा होता है कि आपकी ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है, आपने अपना रिटर्न नहीं फर्निश किया है, तो वी आर गिविंग यू 15 डेज, प्लीज़ फाइल योर रिटर्न विद इन दोज 15 डेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उस 15 डेज में भी अगर रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो क्या होता है। अब हमने देखा कि उस 15 डेज में भी इफ़ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द 15 डेज ऑफ द सेड नोटिस, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ही में प्रोसीड टू एसेस द टैक्स लाइबिलिटी। जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको वो एसेस करेगा डिफॉल्टर की अंडर सेक्शन 62। जो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 62 ही है, तो वो 62 के अंदर अब क्या करेगा? वो लाइबिलिटी डिटरमाइन करेगा टू द बेस्ट ऑफिस जजमेंट। अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से वो लाइबिलिटी डिटरमाइन करेगा कि उसकी लाइबिलिटी कैसी होगी, और वो लाइबिलिटी यूँ हवा नहीं निकालेगा, उसके लिए कुछ बेसिस होगा। वो उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो उसके बेसिस पे जो है ये लायबिलिटी निकालेगा। कुछ उसने गैदर कर रखी है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए, वो उसके बेसिस पे एक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा कि आपकी ये लायबिलिटी है। प्रॉपर ऑफिसर वुड अपलोड द समरी ऑफ सच ऑर्डर। उस ऑर्डर को वो अपलोड भी कर देगा, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उस फॉर्म में वो अपलोड भी कर देगा। अब हम देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 62 द प्रॉपर ऑफिसर में टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग। वो इनको कंसिडर करके लायबिलिटी जो डिटरमाइन कर रहा था वो डिटरमाइन करेगा। किसको कंसिडर करेगा? जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज जीएसटीआर 1 में दिख रही है उसको कंसिडर करेगा, हमारे जीएसटीआर 2 में जो भी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स आ रही है उसको कंसिडर करेगा, इन्फॉर्मेशन जो भी हमें ई वे बिल के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन इन डेटा आ रहा है हमारे पास उसको कंसिडर करेगा। और जब इन सबको कंसिडर कर लेगा या फिर कोई अदर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसको भी देख लेगा, फिर इन सोर्सेज से जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसको गैदर करके, उसको एक्यूमुलेट करके फिर वो एक लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी निकालेगा, जो कि वो असेसमेंट ऑर्डर में लिख के देगा कि आपकी इतनी लायबिलिटी है, आपको इतना पे करना है। ठीक है, इफ़ द डिफॉल्टर फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न, वो डिफॉल्टर जो था वो वैलिड रिटर्न फर्निश कर देता है। कब कर देता है? विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। जो हमने 62 का असेसमेंट ऑर्डर भेजा है, अगर उस ऑर्डर के विद इन 30 डेज वो डिफॉल्टर जो है अपना रिटर्न भर देता है, वैलिड रिटर्न भर देता है, तो सेड असेसमेंट विल बी डीम्ड टू हैव बीन विदड्रॉन। तो जो हमने असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था वो हम डीम कर लेंगे कि वो विदड्रॉ कर लिया गया है, वो डीम्ड विदड्रॉ हो जाएगा। और अगर क्या करता है, वो रिटर्न नहीं फर्निश करता है विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 13 डेज, वो नहीं करता है जब हमने असेसमेंट ऑर्डर किया था उससे 30 डेज़ के विद इन वो डिफ़ॉल्टर जो है अपना रिटर्न नहीं फर्निश करता है, तो फिर जो असेसमेंट ऑर्डर 62 में इशू हुआ था वो उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो प्रोसीडिंग्स अपनी स्टार्ट कर देगा एज पर सेक्शन 78 और 79 के में जो रिकवरी के स्टेप्स दिए गए हैं वो प्रॉपर ऑफिसर वो प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
फिर लिखा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अवेलेबल इन सम केसेस द कमिश्नर में रिजॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू अंडर सेक्शन 83। अपना मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है कि वो जो कमिश्नर है वो इनिशिएट कर दे, प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर दे। प्रोविजनल अटैचमेंट होता है कि जो भी हमें मिल रहा है जिससे हम रिकवरी कर सकते हैं उसको हम प्रोविजनली अटैच कर देंगे कि हम इससे अपनी रिकवरी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, फर्दर प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2, उसमें एक्शन इनिशिएट करेगा और क्या करेगा, कैंसिलेशन करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन करेगा। वेयर कब करेगा, वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 22। सेक्शन 29 में, सॉरी 22 नहीं, सेक्शन 29 में स्पेसिफाई किया गया है कि हम कब कब जो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो उसमें रूल दिया गया है उसके रूल के हिसाब से हम आपका रजिस्ट्रेशन भी जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेक्शन 62 में हम जो है अगर कोई पर्सन है वो अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है, उसने डिफॉल्ट किया रिटर्न फाइल में, तो हम कैसे उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं और कैसे इशू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप आपको असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 62 समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी please comment below your question. I will try to answer that. And if you like my efforts, please like the video. Don't forget to subscribe the video and share with others. Thank you.